पाकिस्तानी हुकूमत का अमरीका को करारा जवाब। हुआ कुछ यूं है कि ईरानी सदर के हालिया दौरे पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर के तजारती मुआहदे हुए और पाकिस्तान की तरफ से पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर भी काम शुरू कर दिया गया। ईरानी सदर का ये दौरा कामयाब होना अमेरिका को एक आंख न पाया और पाकिस्तान को धमकियों पर उतर आया। कहा कि पाकिस्तान ईरान तजारती मुआहदों पर पाकिस्तान को माशी पाबंदियों का सामना पड़ सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी दो टोक जवाब सामने आ गया। पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार ने दबंग बयान दिया है कि अमरीकी पाबंदियों की परवाह नहीं और फैसले कौमी मफाद में करेंगे। अमरीकी रिपोर्ट पर हमने बेहतरीन और मुफस्सल जवाब दिया है। इसके साथ पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक अनऑफिशियल इंटरव्यू में ये कहा है कि अमेरिका का पाकिस्तान की बजाय इसराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए, जिन्होंने हजारों औरतों और बच्चों को शहीद किया और नस्ल कुशी की, और कहा कि ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान से अगर किसी को दर्द या तकलीफ हुई है तो इसकी कोई परवाह नहीं। हम किसी और मुल्क के लिए अपने हमसाया मुल्क से तल्लुकात खराब नहीं कर सकते और पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा अपनी तकमील को पहुंचेगा। इसके साथ अमरीकी दफ्तर खारजा ने चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और तरसील के झूठे इल्जाम में पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। कहा कि इन कंपनियों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम को आलात फराहम किए। इसके जवाब में तर्जमान दफ्तर खारजा की तरफ से इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े इल्जामात बगैर सबूत के और बिला जवाज हैं। इसके साथ ये भी कहा कि अदम फैलाव के दावेदारों ने कुछ ममालिक को खुली छुट्टी दे रखी है, बल्कि उनके साथ जदीद तरीन हथियारों की तजारत भी जारी रखे हुए हैं। इस तरह के इल्जामात और पाबंदियां माजी में भी लगती रही हैं। बेहतर होता कि बैठ कर बातचीत कर ली जाते। और कहा कि हम कई मरतबा इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि ये आइटम्स जायज शहरी तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाक ईरान तजारत की तकलीफ में अमरीका का पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम और पाबंदियों की धमकियों पर पाकिस्तान का सख्त स्टैंड लेना एक खुश आइन है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।